ये 5 लाख कुंवारी कन्या कलश यात्रा में शामिल होंगी, जिनके ऊपर हेलीकॉप्टर से पुष्प की वर्षा की जाएगी। 5 लाख कलश यात्रा में जो महिलाएं शामिल होंगी, हेलीकॉप्टर की व्यवस्थाएं कितनी की गई है और ये जल भरने वाला जो है मार्ग है, उसमें क्या किया गया है? मार्ग को बहुत सुगम, साफ सफाई सुसज्जित करके उसको व्यवस्थित किया गया है मार्ग को। और दूसरा उसमें हमने रखा है कि हवाई जहाज से हेलीकॉप्टर के द्वारा उसको फूल की वर्षा की जाए, जिससे कि एक सम्मान हो। जो इतने लोग जिस भाव से अगर आ रहे हैं तो उनका सम्मान। राम जन्मभूमि का निर्माण हुआ तो राम जी के ऊपर पुष्प वर्षा हुई हेलीकॉप्टर से, तो यहाँ भी हेलीकॉप्टर से फूल वर्षा हो। यहाँ भी तो क्षेत्र में चर्चा का विषय हो गया है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम प्रभु जी के जो अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हुआ, वहाँ पर हेलीकॉप्टर के द्वारा जो भक्त वहाँ पहुँचे थे उन पर और मंदिर के ऊपर मतलब पुष्प की वर्षा की गई। तो रामनगर में भी ऐसा होने जा रहा है, तो कितनी मतलब हेलीकॉप्टर यहाँ कितना पहुँचेगा? एक हेलीकॉप्टर की व्यवस्था है जो पुष्प बरसाएगा, लेकिन वह प्रतिदिन रहेगा। 14 तारीख पूरे यज्ञ में। तो क्या कथा जो पंडाल में जो श्रद्धालु बैठेंगे, जो हमारे कथावाचक बैठेंगे, क्या उन पर भी पुष्प की वर्षा की जाएगी? बिल्कुल की जाएगी। बिना हेलीकॉप्टर है तो पुष्प बरसाएगा, सबके ऊपर पुष्प वर्षा हो, सबका सम्मान हो, यही तो उत्साह और उमंग है। जो महान विभूतियाँ यहाँ पधार रही हैं, जरा उनके बारे में आप जानते हैं? हाँ। देखिए, ये बड़ा ही सौभाग्य का विषय है कि जिस संप्रदाय से हम आते हैं, इस संप्रदाय के जगत गुरु मतलब निम्बार्क संप्रदाय के जगत गुरु श्री श्याम शरण देवाचार्य जी श्री जी महाराज, जिनका नाम श्री जी परंपरा से प्राप्त है, वो हमारे जगत गुरु हैं। और उनके श्रीमुख से श्रीमद् भागवत कथा का रसवर्षण होगा। यह एक हम समझ रहे हैं बिहार में पहली बार ऐसा हो रहा है कि श्री जी महाराज बिहार में श्रीमद् भागवत कथा अपने श्रीमुख से करेंगे। जगत गुरु विद्या भास्कर जी, जो हमारे रामानुज संप्रदाय के जगत गुरु हैं, वर्तमान जगत गुरु हैं, और उस देश के सर्वश्रेष्ठ विद्वानों में हैं। ऐसा उद्भट विद्वान शायद भारतवर्ष में कोई हो। उनके श्रीमुख से श्री राम वाल्मीकि राम कथा का आयोजन किया जा रहा है, होती रहेगी। यज्ञ भरेंगे हम वहाँ आपके लखराव शिव मंदिर से। वह बड़ा प्राचीन कुंड है और ऐतिहासिक कुंड है, तो उस कुंड के महत्व को देखते हुए उसी कुंड से ही जल, नदी के बजाय वहाँ से हम लोगों ने जल भरना सुनिश्चित किया है। अच्छा, 50,000 लोगों के लिए प्रतिदिन भोज की व्यवस्था की जा रही है। इसमें क्या? बिल्कुल हमने प्लान ये रखा है कि लगभग यहाँ लाखों की भीड़ है। जो जनता आए, जो लोग हों, उन सबको भोजन की व्यवस्थित व्यवस्था रखी जाए। कोई आया 5 घंटे 6 घंटे यज्ञ में रुका हुआ है तो उसको भोजन की व्यवस्था होनी चाहिए। तो 50,000 लोगों को एक टारगेट करके, एक मिनिमम टारगेट 50,000 का रखा गया है। हमारी तैयारी प्रतिदिन 1 लाख लोगों के भोजन की है। प्रतिदिन 1 लाख लोगों। सबसे बड़ी बात है कि प्रतिदिन 1 लाख लोगों के लिए भोजन की व्यवस्थाएं की गई है। अच्छा, कोई ये बिहार में या पूरे भारत में लगभग 100 वर्षों में ऐसा यज्ञ देखने को नहीं मिला है। हालांकि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम प्रभु के प्राण प्रतिष्ठा में ये तो पूरा राममय हो गया था पूरा देश। लेकिन बहुत दूर दराज से लोग यहाँ श्रद्धालु पहुँचेंगे कथा सुनने के लिए, मंदिर में पूजा पाठ के लिए, तो उन्हें रात्रि में विश्राम के लिए क्या व्यवस्थाएं की गई है? 20,000 लोगों के लिए पंडाल की व्यवस्था रखी गई है, जिसमें अतिथिशाला जिसको हम कह रहे हैं, उसमें 20,000 आम जनता प्रतिदिन रात्रि में विश्राम करने का सामर्थ्य होगा उस कैंप का, जिस कैंप में 20,000 लोग प्रतिदिन विश्राम कर पाएंगे। बाकी लगभग 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख जो लोग हैं वो लोकल क्षेत्र के ही हैं, आएंगे और जाएंगे। जो परमानेंट रुकने वाले लोग हैं उनके लिए अलग व्यवस्था है, महात्माओं के लिए अलग है, संतों के लिए अलग है, ब्राह्मणों की व्यवस्था अलग है, कथा पंडाल अलग है, स्वागत कक्ष अलग है। इस प्रकार सारी व्यवस्थाएं अलग अलग रखी गई हैं। व्यवस्था में हम समझ रहे हैं कि अपने आप में एक अनूठा स्वरूप बन के आ रहा है। आपने देखा होगा कि चारों तरफ हर दिशा में अलग अलग 11 द्वार बनाए गए हैं, स्वागत कक्ष अलग अलग बनाए जा रहे हैं। हर क्षेत्र के व्यक्तियों का अलग अलग स्वागत कक्ष बन रहा है। प्राचीन श्री राम जानकी मंदिर है रामनगर, यहाँ क्या फूलों से सजाया जा रहा है पूरा मंदिर? कहाँ से फूल मंगाए जा रहे हैं और कितना मंगाया जा रहा है? देखिए, 25 टन पुष्प आ रहा है भगवान के श्रृंगार के। 25 टन? जी 25 टन पुष्प की व्यवस्था की गई है, जिसमें हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा और मंदिर के भगवान के श्रृंगार के लिए और पूरे मंदिर के श्रृंगार के लिए, जो दिल्ली से और कलकत्ता से, बनारस से, इन 3 जगहों से पुष्प आ रहे हैं।
सर्वप्रथम जो आपने कहा अतिरुद्र महायज्ञ, रुद्र महायज्ञ तो आसानी से संभव है, जो 11 ब्राह्मणों के द्वारा संभव हो पाता है 11 दिन में। इसमें 151 ब्राह्मण, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये दक्षिणावर्ती पद्धति से हो रहा है। अच्छा, जो अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है। अब इससे थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे, दक्षिणावर्ती पद्धति क्या है? दक्षिणावर्ती पद्धति ये है, जो दक्षिण भारत के ब्राह्मणों के द्वारा जो यजन किया जाता है वह दक्षिणावर्ती पद्धति है। अपने यहाँ शुक्ल यजुर्वेद परंपरा के को लेके हम लोग यहाँ पाठ पूजन कराते हैं, जिसको हम उत्तर भारतीय पद्धति जो अपने यहाँ नॉर्मल चलता है। दक्षिण की पद्धति थोड़ी जटिल है, कठिन है। वहाँ का वेद मध्यांजनी शाखा के सारे उद्भट विद्वानों के द्वारा यह कार्यक्रम किया जा रहा है, तो अपने आप में एक अलौकिक माहौल होने जा रहा है, नंबर 1। दूसरा विषय यज्ञ जो है अतिरुद्र महायज्ञ, 151 ब्राह्मण प्रतिदिन 8 घंटे आहुति देंगे, तब जाकर यह 11 दिन में संपन्न हो पाता है। इसमें 25 लाख आहुतियाँ होती हैं। अभी रामभद्राचार्य जी अस्वस्थ चल रहे हैं, उनके आने पर क्या? बिल्कुल बिल्कुल, पहले आपके पहले प्रश्न का उत्तर भी देते हैं। आपने एक प्रश्न किया कि जिस दिन 14 तारीख को कलश यात्रा के दिन फुल वर्षा वाली जो चर्चा की थी, तो उसके लिए हमने जो महापुरुष आ रहे हैं उनके आने के लिए हेलीकॉप्टर की व्यवस्था है। तो वो हेलीकॉप्टर हम लोगों के लिए 14 तारीख को से लेके 20 तारीख तक अपने यज्ञ स्थल पे ही रहेगा, जो महापुरुषों को लाएगा, ले जाएगा। और प्रतिदिन पुष्पों की वर्षा होगी, जो कलश यात्रा होगा, कलश यात्रा पे पुष्प वर्षा हेलीकॉप्टर के द्वारा चलती। यहाँ पर रामभद्राचार्य आ रहे हैं, अनिरुद्धाचार्य आ रहे हैं, बागेश्वर वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री आ रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं, योगी आदित्यनाथ जी आ रहे हैं, नीतीश कुमार जी आ रहे हैं, तमाम राजनीतिक गलियारों से नेता आ रहे हैं और धर्माचार्य आ रहे हैं। आपको हम बता दें कि साउथ से महात्मा आ रहे हैं, जो यहाँ पर कथा करेंगे और इस यज्ञ में अपनी भागीदारी देंगे, अपने कथाओं से लोगों को मंत्रमुग्ध करेंगे।